बच्चों ये भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जेईई में आज आने के बहुत चांसेस है। ये देखो ये एडवांस में आ चुका है सेम क्वेश्चन, अभी मेंस में 2-3 बार आ चुका है। एम एक 3x3 मैट्रिक्स है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब हमें क्या कह रहा है, हमने मान लिया क्योंकि दिया नहीं है ना कुछ, लेकिन कह दिया कि जो उसके एंट्री से वो 0 1 2 में से ही हो सकते हैं, यहाँ लिखा है। तो ए बी सी ये जो है ये सब जो एंट्रीज है आपको सेलेक्ट इन्हीं सेट में से करना है, 0 1 2 में से। और दिया है m इंटू एम ट्रांसपोज इक्वल टू 5। इसका क्या दिया है, इसका डायगोनल एलिमेंट्स मतलब ट्रेस, बेसिकली ट्रेस दिया है। ट्रेस ऑफ m इंटू एम ट्रांसपोज इंटू एम इक्वल टू 5 दिया है। तो पहले हमें तो निकालना पड़ेगा m इंटू एम ट्रांसपोज इंटू एम क्या होता है। तो ट्रांसपोज करेंगे तो ये a b c जो रो थे कॉलम बन जाएंगे, d e f g h i इंटू m। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। हमें जिससे लेना देना है वो तो सिर्फ ट्रेस मतलब डायगोनल एलिमेंट से लेना देना है। तो रो बाय कॉलम करते हैं। तो पहला आएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। इधर कुछ आएगा रो बाय सेकंड कॉलम, रो बाय थर्ड कॉलम। फिर सेकंड रो पे जाएंगे हम, फिर फर्स्ट कॉलम आएगा, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे तो हमें मिलेगा अपना दूसरा डायगोनल एलिमेंट। तो b इंटू बी स्क्वायर ई इंटू इन लोग की बारी आ गई ई स्क्वायर और एच स्क्वायर एच इंटू एच। वैसे ही ये मिलेगा कुछ, ये मिलेगा, ये मिलेगा। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम करेंगे तो हमें लास्ट टर्म मिलेंगे। थर्ड रो और थर्ड कॉलम की टर्म सेम है अगेन। तो ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर। इनका जो ट्रेस है वो है 5। क्या मतलब हो गया इसका कि ए स्क्वायर, अब इनको ऐड कर दो तो कैसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 एच स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर। ये अपने को 5 मिल गया। अब ए बी सी डी के पास ऑप्शन में सिर्फ 0 1 2 ही है, इनके अलावा कोई यूज़ नहीं कर सकते आप। तो मुझे ज़्यादा याद है एडवांस में 9 था, देख लेना एक बार, एडवांस का क्वेश्चन था। तो ऑब्वियस है कि अगर मैं एक टू ले लूँ, एक टू ले लूँ, अगर इनमें से कोई एक टू ले लूँ तो वो 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 तो यही बन गया। तो फिर मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, पहले मैं 9 में से कोई एक टू ले लेता हूँ। सेलेक्ट किया 9 में से कोई एक, ए बी सी में से किसी को टू लेना, 9 C1 इन टू। अब मुझे कोई एक ही वन ले पाऊंगा मैं, क्योंकि एक टू ले लिया किसी को, एक वन लूंगा तो बाकी सबको 0 होना पड़ेंगे, तभी मुझे 5 मिलेगा, राइट। तो एक टू सेलेक्ट कर लिया, अब 9, अब बचे कितने 8, उसमें से कोई एक 1 सेलेक्ट कर लूँगा और बचे हुए जो भी रहेंगे वो 0 रहेंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए यार इनके अलावा और कोई केस बन रहा है क्या, पहले 2 एक ये हो गया, तो यहाँ क्या हो गया 2 1 बाकी सब 0, मतलब 9 चीज़ों का अरेंजमेंट हो रहा है जिसमें से 5 सेम है, सॉरी हाँ 5 सेम है, 5 0 है। तो सेम है, उनका अरेंजमेंट इधर उधर होंगे, वो कभी ए 0 होगा कभी बी 0 होगा, तो 5 फैक्टर से डिवाइड कर देंगे अपॉन 1 फैक्टर 1 फैक्टर, इस तरह से एक पहला आंसर आ जाएगा। दूसरा या तो ऐसे हो सकता है कि 2 लेना हम, ये 2 ले तो ऐसा हो रहा है, तो एक 1 2 1, तो ऑब्वियस अगर 2 नहीं लिए तो 5 1 लेना पड़ेगा, तभी हमें 5 मिल पाएगा, बाकी तो 0 तो कोई कंट्रीब्यूट ही नहीं करता है। तो 5 1 और 4 0 हो जाएंगे, ठीक है। हाँ ये गलत हो गया, यहाँ क्या हुआ था 7 0 थे यार, एक 2 और एक बचे हुए 9 में से 2 हमने ले लिए थे ना, तो ये राइट है अभी। अब यहाँ पर क्या होगा, कितने 1 है 5, तो 9 में से अब इनका अरेंजमेंट हो सकता है, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन कितने 5 5 एक जैसे दिख रहे अपॉन कितने 0 है बचे हुए 4। तो आंसर क्या होगा,
9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, इसके अलावा कोई केस नहीं बनेगा बच्चों। 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। तो ये तो बेसिकली 9C7 है, ठीक है। इसको 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 5 पे जा रुका वहाँ फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को ऐसे लिख देंगे, 8 गया, 3 से 2 गया, 7 फैक्टोरियल गया, 9 8 सा 72, 9 इंटू 2 18 इंटू 7, 72 प्लस 7 8 सा 56, 7 1 7 120 126 प्लस 8, ठीक है। ऑप्शन बी दिख रहा है। ओके, थैंक यू। अच्छा, इस थैंक यू नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन आप समझ गए ना अभी। देखो सेम टाइप के क्वेश्चन आए थे, बस इधर वही ए ट्रांसपोज 6 ले दिया है मेंस में, 2017 2021 में भी 9 दे दिया है, तो इसमें ये चेंज कर दिया है, बस केसेस चेंज होंगे। सेम क्वेश्चन ट्राई करो आप, फिर आपके कमांड बढ़ जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। थैंक यू।